हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस की प्रोग्रामर वाली प्रोग्रामर कंप्यूटर ऑपरेटर वाली। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी का आप फॉर्म कैसे भर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बार बार पूछे थे, भैया हम फॉर्म कैसे भरेंगे, आप बता दो। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको फॉर्म बताता हूँ, मैं 2 स्टेप में बताऊंगा। ठीक है। पहला स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कर सकते हो, ओटीपी वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है। तो आपको सरकारी रिजल्ट डॉट खोल लेना है। ठीक है। अगर आप ये भी ना खोल पाओ तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में 10+2 मांगा गया है, आप सामने देख पा रहे हो। इंटरमीडिएट एग्जाम विद पीसीएम सब्जेक्ट्स एंड ओ लेवल एग्जाम पास्ट, और यानी कि और बाद, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। तो देखो, या तो आपके पास 12th होना चाहिए पीसीएम से, और साथ में आपको ओ लेवल का कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिप्लोमा आपका 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी जनरल की 381 380 बन है, ईडब्ल्यूएस की 91 है, ओबीसी की 249, एससी 193, एसटी 16, टोटल 930 वैकेंसी है। ठीक है। तो एक बार आप इसका जो नोटिफिकेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कोई बाद में फिर दिक्कत ना हो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे अपना जॉब के लिए। ठीक है। तो मेरे पास सामने जो है इसकी जो शुल्क है वो 4,400 रुपये, सॉरी 400 रुपये शुल्क है। कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लिखा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिडेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं DOAEACC विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण शासन निर्देश दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए आईटी में, सीएस में, या फिर आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आप सीधे विजिट कर जाओगे यूपी पुलिस की मेन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वाली वेबसाइट पे। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन दिखा रहे होंगे, अप्लाई नाउ, ओटीपी वेरिफिकेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट ओटीपी। ठीक है। तो आप सबसे पहले अप्लाई करने की जान लीजिए। देखो, 7 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 30 तारीख तक आप इसका जो फीस है उसको भर सकते हैं। ठीक है। तो अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको नई पेज खुल जाएगा, तो जिसमें आपको जो पहली स्टेज है, ठीक है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। ठीक है। तो पहला नाम क्या है, पहला नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नाम ले दे रहा हूँ, उत्कर्ष। ठीक है। ठीक है, उत्कर्ष। आवेदन का पूरा नाम, यहाँ पे अंतिम नाम क्या है, ठीक है, गुप्ता। ठीक है। आवेदन का पूरा नाम, यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है। आप लिखोगे कैसे भी, वो कैपिटल में अपने आप खुद हो जाएगा, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ठीक है। फिर आपको उसकी जन्म तिथि लिखनी है, तो जन्म तिथि आप लिख दीजिए 1 जनवरी। ठीक है। कोई भी जन्म तिथि, उसके पापा का नाम तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। पापा का नाम आपको अपने, ठीक है, मम्मी का नाम आपको अपनी लिख देना है। ठीक है। कोई भी जो भी हो, XYZ। ठीक है। XYZ कुछ भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब आपने मैथ XYZ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपने यहाँ पे पापा का नाम देखो। पहले में क्या करना, आपका आवेदन का पहला नाम, आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आपको अपना पहला नाम डालना है, कोई भी आपका नाम हो सकता है। उसमें आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपना जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद आपको अपने पापा का नाम फिल करना है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। ठीक है। एक बार आप ध्यान रखें, इसको रीचेक करते रहें, आप गलती ना करें। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। कोई भी XYZ मोबाइल नंबर लिख सकते हो। ठीक है। आपको मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उसकी सेम मोबाइल नंबर, मतलब आपको मोबाइल नंबर एक बार वेरीफाई करना है। ठीक है। ठीक है। जब आप ये मोबाइल नंबर डाल लोगे,
तो उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब आधार नंबर आपको देख के डालना है, ठीक है। कुछ भी आपको अपना आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। आप अपने यहाँ पे जब ईमेल आईडी डाल लोगे, ठीक है, तो मैं देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर गलत हो गया, वो कोई बात नहीं, मैं अपने बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सारी चीज़ यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मोबाइल नंबर जो मैंने आपको बताया वो डाल देना, ठीक है। इसके बाद आपको ईमेल नंबर की पुष्टि करनी है। फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी डाल देनी, मतलब आपकी जो राष्ट्रीयता है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये फिल कर लोगे चीज़ें, ठीक है, तो मैं आपको एक बार सारी चीज़ें ए टू जेड ओटीपी वेरिफिकेशन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है, तो ऐसे छात्र छात्राएं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है, आप कहाँ से हो, इंडियन हो, इंडियन सेलेक्ट कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेन ऑप्शन आता है वो अन्य जो सूचना है उसमें आता है, ठीक है। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको यस कर देना। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको यस कर देना, अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो आपको नो करना है। जो बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपी से बाहर रहते हैं, वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नो नो करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो नो करेंगे तो उनको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो यूपी के डोमाइसिल हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, वो यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे भी यस कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डोमाइसिल लगेगा। अगर आप यूपी के नहीं हो तो यहाँ पे नो करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे डिटेल नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डोमाइसिल लगेगा। जब आपको यहाँ पे डोमाइसिल देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे लिखा भी है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का पदाधिकारी, ठीक है। तो आपको बता देना आपने कहाँ से किसने आपका जो मूल निवास है वो आगे फॉरवर्ड किया है, या फिर जिसने बनाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार, या फिर आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जिसने आपका भरा है। जैसे तहसीलदार कब भरा है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो मूल निवास है वो आपका अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। उससे अगर पहले का है तो आप नहीं भर सकते हैं, फिर आप अपना अप्लाई कीजिए, वरना आपका यहाँ से ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल 2023 के बाद का मूल निवास यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मूल निवास का जो क्रम संख्या सीरियल नंबर वो आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, जो यूपी के हैं वो यहाँ पे मूल निवास भरेंगे, यहाँ यस करेंगे, यहाँ पे भी यस करेंगे और अपने मूल निवास की सारी डिटेल है भरेंगे, ठीक है। अगर जो यूपी के नहीं है वो यहाँ नो करेंगे तो इनको कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं भरनी होगी, देखो चली गई, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं भरनी होगी, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर यूपी से बाहर के तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अधिवास राज्य, आपको जो राज्य है, जैसे गुजरात से हो तो गुजरात सेलेक्ट करना होगा। आप कौन से सर्विस हो, सिर्फ जनरल वाले स्टूडेंट ही, जो यूपी से बाहर के जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो सिर्फ जनरल वाले ही भर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं भर पाएगा, ठीक है। मतलब जनरल वाले भरोगे आपको जनरल वाली चीज़ें ही मिलेंगी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो आप नीचे चलते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जैसे कोई भी हो सकता है, किसी का आगरा मान लीजिए। आप किससे हो, जनरल ओबीसी, क्या आपकी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है आपको, ठीक है। फिर आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से हो तो आपको नो कर देना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको नो कर देना। या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। अब नीचे जो मेन पोर्शन आता है वो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, आप हाई स्कूल 10th पास है तो आपको यहाँ पे अपना बोर्ड लिख देना। जैसे मेरा बोर्ड है मान लीजिए सीबीएसई, मैंने कब पास आउट किया, 2017, ठीक है। तो ऐसे ही 2017 कौन से मतलब ईयर में गया तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल 2015 में किया है तो 2015 सेलेक्ट करके जनवरी करके आपको ओके कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको सेलेक्ट करना है कि रिजल्ट आपने पास किया है, ठीक है। पास रोल नंबर, आपको जो रोल नंबर है आपको वो रोल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपकी मार्कशीट के साइड में एक सीरियल नंबर दिया होगा, आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है, आप ध्यान से देख के भरना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अगर आप 12th से आप फॉर्म भरना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था स्टार्टिंग में कि 12th से अगर आप फिजिक्स और मैथ से हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स मैथ सेलेक्ट करनी है। अगर आप अदर्स हो, ठीक है, तो अदर्स वालों के लिए ऐसे सेलेक्ट करना है। जो देखो अदर्स वाला जो डिप्लोमा से भरना चाह रहा है वो सिर्फ यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट करेगा। अगर जो फिजिक्स और मैथ से भरना चाह रहा है तो फिजिक्स एंड मैथ्स यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने 12th से भर रहे हो तो आपका 12th का क्या बोर्ड था, तो आपको 12th का बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपने 12th कब पास आउट किया था,
ठीक है। तो मैं भर ले रहा हूँ, मेरा 2017 में पास आउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भर लिया, मेरा 2017 में पास आउट हुआ है। कौन से महीने में हुआ है, मान लीजिए मेरा हुआ है जून में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसे ही आप जैसे मैं भर रहा हूँ आप वैसे भरते जाए। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो आपकी मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर डाल देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ओ लेवल, जो भी आपका ओ लेवल है, जैसे मेरा मान लीजिए डोप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहाँ से ली, जैसे राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी लिख देना है, कब किया था वो लिख देना है, उसमें आप पास हो वो लिख देना है, आपका रोल नंबर क्या था उसमें, आपकी जो मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या था वो। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डायरेक्ट डिप्लोमा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, डायरेक्ट डिप्लोमा विदाउट एचएससी। आपने 12th किए बिना सीधे डिप्लोमा किया तो आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आपने 12th किया है और फिर डिप्लोमा किया तो आप अदर्स पे भरोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा आपने किस कौन सी ब्रांच में किया, 3 ब्रांच यहाँ पे दी गई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा आईटी से, तो मैं आईटी यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। मैंने कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपीबीटी। कब किया उसकी सन मैं यहाँ पे भर दूंगा। ठीक है, फिर मैं पास हूँ तो मैंने यहाँ पे भर दूंगा, रोल नंबर भरूंगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मार्कशीट जो हमारे डिप्लोमा होता है, एक डिप्लोमा होती है फाइनल ईयर की मार्कशीट और एक डिप्लोमा होता है आपका सर्टिफिकेट। तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना है, सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पे फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। ठीक है, सर्टिफिकेट में ही आपका रोल नंबर होगा और सर्टिफिकेट में ही आपका सीरियल नंबर होगा। मार्कशीट में आपका कहीं इनरोलमेंट नंबर होता है, रोल नंबर नहीं होता है। फिर आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अधिमानी अहंता। ठीक है, मतलब आपके पास अगर यहाँ पे आपको सारी चीज़ यहाँ पे नो नो कर देनी है। ठीक है, आप अगर आपके पास इनमें से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास कोई भी अगर एलिजिबल आप हो रहे हो तो आप यस कर सकते हो, फिर डिटेल भर सकते हो। ठीक है, आपको अपना एड्रेस डालना है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी एड्रेस हो सकता है आप। ठीक है, आप एड्रेस गांव कस्बा क्या है आपके गांव का नाम या कस्बा या टाउन, ठीक है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। आप किस राज्य से हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आप यूपी से हो तो यूपी आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यूपी के बाहर से हो तो आपको वो चीज़ सेलेक्ट कर देनी है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट आगरा भरा है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा पिन कोड मेरे को यहाँ पे डाल देना। जब मैं ये सारी चीज़ यहाँ पे फिल कर लूंगा तो यहाँ पे मेरे को ये ऐसे करके सेम एज करस्पॉन्ड एंटर्स करके कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे को जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर मेरे को यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप सबमिट करोगे फिर आपके जो नंबर है आपको उस नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद फिर आपको ओटीपी वेरीफाई वहाँ पे ऑप्शन खुद ही खुल के आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप ओटीपी वेरीफाई कर दोगे फिर उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। मतलब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज आपकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में आपको अपनी फीस भरनी पड़ेगी। फीस भरने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो आप अगर आप 12th से अप्लाई कर रहे हो तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपको आपका यूपी से हो तो आपका मूल निवास, अगर आप यूपी से नहीं हो तो आपको मूल निवास नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि फोटो के फॉर्म में होनी चाहिए। तो इनका साइज 50 केबी से कम आपको रखना पड़ेगा। आपको अपना एक फोटो, एक सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपके पास 12th नहीं है, आपने सीधे डिप्लोमा से अप्लाई किया, तो आपके पास आपको डिप्लोमा की मार्कशीट, आपको सॉरी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, ना कि मार्कशीट। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं भर पाओगे फॉर्म तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको पर्सनली आपसे कांटेक्ट करके आपका फॉर्म भरवा दूंगा। ठीक है, बस आपको आपकी फीस ही देनी पड़ेगी, जो 300 फीस है वही। अब मैं एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।